बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी पीएसएल 6 के ऊपर बात होगी और हम देखेंगे कि पीएसएल से हमने क्या खोया, क्या पाया। आज हम अपने क्रिकेट गेस्ट से बात करेंगे, उनका नाम इमरान मंजूर है और क्रिकेट के ऊपर उनकी नज़र काफ़ी बारीक है और काफ़ी अच्छा क्रिकेट को एनालिसिस कर लेते हैं। पीएसएल स्टार्ट होने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि शाहनवाज़ धानी और शुएब मकसूद जो होंगे, वो इस पीएसएल के स्टार होंगे। तो देख लें कि दोनों प्लेयर्स जो थे उनकी प्रेडिक्शन ट्रू साबित हुई। तो चलें आइए बगैर कोई टाइम वेस्ट करे उनसे बात करते हैं। तो इमरान भाई, मेरी तो लाहौर फेवरेट टीम थी, आपकी फेवरेट टीम कौन-सी थी? दिल से बात करेंगे तो ऑब्वियसली लाहौर। अच्छा, और दूसरी जो मेरी टीम थी वो मुल्तान सुल्तान ही थी, क्योंकि अच्छा। मुझे रिजवान बतौर कैप्टन बहुत अपील कर रहा था, कि मुझे लगता था कि बहुत हार्ड वर्किंग है। और मतलब एक वाकई इसमें जीतने की एक वो भूख है जिसको कहते हैं। और हाँ, दूसरा ये सही। कि वो बहुत मेहनत करके जब तक आया था, टीम भी अच्छी थी इनकी। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इनको, लेकिन बाद में इन्होंने संभाल लिया। मेरा ख्याल है जो एंडी फ्लावर था उसने लूप होल्स देख लिए थे इनके। मेरे ख्याल से जो ब्रेक थी ना, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई इनके लिए। और एग्जैक्टली। और ब्रेक के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त क्या कहते हैं ना चेंजेस की और उनके जो नॉन परफॉर्म जो बंदे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो चले गए और उन्होंने जब सेकंड बारी में जब बंदे पिक किए, जैसे मैं अभी पहले कह रहा था, मुल्तान सुल्तान ने जब सेकंड बारी में बंदे पिक किए तो उन्होंने बंदे कोशिश किए वो वाले पिक करें जो उनको बड़े नाम ना हो, पर उनकी रोल टीम के जो रोल के हिसाब से है ना वो फिट बैठे। जैसे उन्होंने मुज़रबानी को लेके आए, जो बॉलिंग के अंदर वो लैग कर रहे थे और मुज़रबानी ने डिलीवर किया मेरे ख़्याल से। हालाँकि ज़िम्बाब्वे के हैं, इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल मुजर से बानी ने पाकिस्तान के खिलाफ भी परफॉर्म किया था। अभी जब ट्रिप हुआ था पाकिस्तान का टूर, तो उसमें भी परफॉर्म किया था। और हर मैच में बाबर आजम को आउट किया था उसने। हाँ, तो मेरे ख़्याल से इस वजह से उनकी आँखें खुली होंगी मुज़रबानी को देखने के लिए। और कोच एंडी फ्लावर भी ज़िम्बाब्वे के ही हैं, तो मेरे ख़्याल से इसमें धानी को इन्होंने पता नहीं क्या पिलाया है। इस दरमियान में जो गैप आया है, तो धानी की लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त हुई, इतना कंट्रोल उसने लिया। मतलब वो भी डिफरेंस रहा इनके जीत का। सोहेब नहीं, मकसूद ऑब्वियसली। मैं अगर बॉलिंग यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख़्याल से इनकी बॉलिंग स्टार्ट क्लिकिंग। अगर आप देखें मोहम्मद इमरान खान और इमरान खान ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की मेरे ख़्याल से और काफ़ी जैसे कहते हैं ना लकी चार्म है, ये जिस टीम के लिए खेलता है, वो टीम को जिताता है। ये ऐसे ही है। केपीके के इस सीज़न खेल रहा था केपीके के लिए और केपीके तीनों फॉर्मेट जीता और फिर इसने खेला क्या कहते हैं इस साल पीएसएल के लिए और पीएसएल के लिए भी जीता है और जब भी पाकिस्तान के लिए खेलता है पाकिस्तान जीतता है टेस्ट मैच, भले इसकी पाकिस्तान टेस्ट परफॉर्मेंस मैच है। हो ना हो, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता है। काफी लकी चार्म रहा। तो इनकी जो बॉलिंग जो थी मेरे ख्याल से वो क्लिक की और शाहिद अफरीदी का ना होना वो भी मेरे ख्याल से इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग शायद यहीं से शुरू हुई थी, जब शाहिद अफरीदी इनके स्क्वाड से आउट हुआ था। और उस वक्त भी शायद, अगर मैं आप अपनी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि ये अच्छा साबित होगा इनके लिए, नेक शगुन होगा सही शाहिद कह अफरीदी रहे का। सही कह रहे सही कह रहे और इमरान ताहिर की पिक करना वो भी इनके लिए था क्योंकि मैं हमेशा देख रहा था। आप देखें ना, हम पीएसएल भी देखते हैं लेकिन हम थोड़े से बायस इस लिहाज से हैं कि हमारा जो गोल होता है ना कि यार पीएसएल से पाकिस्तान के कोई प्लेयर बन जाए, पाकिस्तान के कोई एग्जैक्टली। प्लेयर निकल आए। तो मैं मेरा दिल में था कि यार ये उस्मान कादरी को खिलाते रहें कि अगर थोड़ा वो बन जाए, प्लेयर बन जाए। लेकिन इमरान ताहिर ने क्या ज़बरदस्त डिलीवर किया और परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए और जिसे कहते हैं ना कि मिडल ओवर्स के अंदर उसने किसी दूसरी टीम को खांसने नहीं दिया। हाँ, उसमें पैशन भी जाहिर है ज्यादा है। और मैं जाती तौर पर भी यही चाह रहा था कि ये एक उस्मान कादिर को जरूर चांस देते रहते बीच में। तो मेरी लाइन में सुहेल तनवीर शामिल नहीं था, वो सुहेल तनवीर की बजाय उस्मान कादिर था अच्छा, उनकी सुहेल जगह। तनवीर ने भी लगता है बीच में काफ़ी कोई टीके-शीके लगाए हैं, अपने आप को कोई दूध-शूध पिया है उसने। क्योंकि पहले लेग के अंदर तो उसने खूब मार खाई और एक मैच था जिसके ड्रॉप होने से पहले उसने उसमें उसने हाथ भी खड़े कर लिए थे कि मुझसे गेंद नहीं होती अब। ऐसे ही है वो, मतलब बिल्कुल
ऑफ कलर था। अब वैसे भी हमारा भी यही ख्याल था कि शायद ये उसका आखिरी पीएसएल होगा। अब अगले किसी उसमें या तो किसी फ्रेंचाइज का कोच होगा या शायद बॉलिंग कोच होगा ऐसे ही। तो लेकिन वो भी जाने की मतलब उम्मीद में नहीं है कि किसी तरीके से छोड़ेगा पीएसएल को। नहीं, इस जो सेकंड हाफ में जिसे कहते हैं ना चैंपियन रिटर्न्स, उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और एक किस्म का मुझे इस बड़ा अच्छा लगा कि जब जब भी रिजवान ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, उसको गेंद दी कि भाई आपने डिलीवर करके देना है, इवन फाइनल के अंदर भी उसने डिलीवर करके दिया। धानी ने भी एक डिलीवर करके दिया, उसने भी एक डिलीवर करके मिस्ट्री रही है जो मुल्तान सुल्तान की, शायद मुल्तान सुल्तान वाले ही जानेंगे। ये अपनी फील्ड के दौरान में वो चेयर्स पे नंबर पता नहीं क्या शो करते थे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद नंबर चेंज करते थे, वो दिया। बिल्कुल समझ नहीं आया। ये जो चीज़ थी वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से ना मुल्तान सुल्तान जो थे वो है, जब आप उनके ओनर्स का इंटरव्यू देखें तो उन्होंने कोचिंग और मैनेजमेंट के ऊपर क्या कहा था कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट हायर किए थे, और वो कह रहे थे कि भाई हमने एनालिस्ट हायर किए तो हम इसको बिल्कुल नंबरों के हिसाब से गेम को चलाना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से वो इवन इतना माइक्रो मैनेज कर रहे थे कि वो जो नंबरों के हिसाब से जो अगला ओवर जिस टीम का बनता था, जिस प्लेयर का बनता था, उसको देने की कोशिश करते थे कि भाई ये प्लेयर इस बैट्समैन के आगे ये बॉलर ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकता है, इसके नंबर ज्यादा अच्छे हैं, या ये बैट्समैन जो है ये जो बॉलर है बैट्समैन जो है ये लेफ्ट हैंडेड को अच्छा नहीं खेल सकता, या लेफ्ट हैंडेड स्पिन को अच्छा नहीं खेल सकता, या गूगली को अच्छा नहीं खेल सकता। तो वो इतना माइक्रो मैनेज कर रहे थे, जो कंप्लीट ऑपोजिट है जो लाहौर कलंदर कर रहे थे। जी हाँ। लाहौर कलंदर के जो कोचेस थे वो तो बनियान पहन के और चड्डा पहन के बस ऊपर बैठ जाते थे, वो तो ग्राउंड के अंदर भी नहीं आते थे। वो तो पता नहीं क्या है, शायद जीतने के लिए रेडी भी नहीं थे ज़हनी तौर पर भी। और शौक ही होता उनके लिए अगर कोई मैच जीतना होता। अभी उससे हैरानी वाली बात है कि सिर्फ एक विन उनको चाहिए था जीतने उसके लिए, अगले राउंड में जाने के लिए। और वही उनके नसीब में नहीं था, या शायद नसीब खराब है या नीयत खराब है, दोनों में से कोई मामला था। मेरे ख्याल से आपकी ने ना बिल्कुल ही दुखती रग पे हाथ पकड़ लिया, और ये बड़ी जिसे कहते हैं ना घुन्नी बात है, बिल्कुल बारीक सी बात की है, या उनका नसीब खराब है या नीयत खराब है। इसी पे रहने देते हैं, दोनों में से एक काम है उनका। वैसे लाहौर कलंदर की अगर हम बॉलिंग देखें तो मुझे लगा जिस तरह का उनके पास पंच था, शाहीन शाह अफरीदी का और राशिद खान का 1-2 का पंच, मुझे तो लगा था कि ये टीम जो है ना इस साल मेरे ख्याल से इनके पास ना सबसे ज्यादा बेस्ट चांसेस हैं पीएसएल का जो टूर्नामेंट है वो जीतने को। और उनकी बॉलिंग लाइनअप जो थी ना वो मुझे कोई खास इतनी बुरी नहीं लग रही थी, काफी स्ट्रांग लग रही थी, और मुझे लग रहा था ये दो प्लेयर जो है ना बॉलिंग के साथ ना अपनी टीम को डिलीवर करके देंगे। पर लेकिन उसी साइड पर आप देखें कि बाकी के बॉलर्स ने इतने रन कंसीड किए। अगर उसकी हम एवरेज देखें हारिस रऊफ की, तो 9.67 इकोनॉमी रेट रहा है उसका, और मतलब 35 की एवरेज। इसी तरह से अहमद दानियाल का की सिचुएशन देखें, इन्होंने चेंज करने की जरूरत महसूस ही नहीं की। बस ये कहते थे कि मैच कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से, ना कोई हाँ, प्लानिंग नजर आती थी। ये मुझे काफी देखें, जब हारिस रऊफ नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपके पास दिलबर पड़े हुए हैं, आप उनको ट्राई कर लें। दिलबर भी उसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी का हारिस रऊफ है। यस, हारिस हाँ, रऊफ ने शायद ज्यादा शायद अनफिट था मेरा, शायद मेरा ख्याल है मेरे कुछ ख्याल से वो अनफिट पहले था। पहले लेग के अंदर अनफिट था, दूसरे लेग के अंदर वो फिट हो गया था, और ही वाज चांस अवेलेबल। ही नहीं लिया इन्होंने। इन्होंने एक आध चांस चांस नहीं। लेना बनता था इनका। और अहमद दानियाल जो था उस इमर्जिंग प्लेयर, चांस ट्राई ही नहीं किया कि किसी और प्लेयर को उसके उसकी जगह ट्राई कर ले, देख ले अगर वो बंदा एग्जैक्टली। विकेट नहीं ले रहा, नहीं रन बना रहा, तो कुछ और ट्राई कर लो, कुछ और देख लो। इन्होंने बस कसम खा ली कि हमने 11 प्लेयर पिक कर लिया, अब इन्हें नहीं हमें आर लगाना या इन्होंने ही पार लगाना। दूसरा, और ये हमेशा एक फिक्स प्लान के साथ ही ग्राउंड में गए हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अगर किसी ने इस नंबर पे बैटिंग करना है तो उधर ही करना है। बॉलर के ओवर इन्होंने फिक्स किए हुए थे, भाई आपने ये ओवर इसे ही करने हैं। ना उसमें कैप्टन को चेंज करने की जरूरत होती थी। इवन ये भी आपने शायद नोट किया होगा, इनका तो वो जो रिव्यूज लेते थे उसमें भी कैप्टन का कोई रोल नहीं था। जब बॉलर ने देखा कि जी बस रिव्यू लेना है, बॉलर खुद ही रिव्यू ले लेता था। वो तो कैप्टन ये भी खुद प्रॉब्लम है। परफॉर्म नहीं कर रहा था ना, और कैप्टन की किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं थी। आप कैप्टन राशिद खान को कैसे बोल सकता है? हाँ, सही है। अब जो है राशिद खान को कैप्टन कैसे बोल सकता है भाई तू रिव्यू ना ले?
हुँ। यहाँ हफीज को कैसे बोल सकता है? कहा कैलिबर भी तो देखे ना दोनों चेंजेस का। वो जैसे एक दफा मैं इंजमाम का इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसने कहा था कि आपका वर्स्ट कोच आपकी जिंदगी में कौन सा गुजरा, तो वो कह रहा था कि रिचर्ड पाइपर्स, मेरे ख्याल से, जिनकी काफी लड़ाई हुई थी उनके साथ। तो उन्होंने कहा वजह क्या? अब वो कहता था कि वजह ये है कि वो वसीम अकरम को आउटस्विंग यॉर्कर सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो अब आप खुद हिसाब लगा लेंगे वो किस कैलिबर का कोच था। तो यही हिसाब जो है कैप्टन सोहेल अख्तर का मेरे ख्याल से रहा होगा कि जब हफीज बोल रहा होगा भाई तू रिव्यू ले, तो अब वो बेचारा कैसे उसको ना कर सकता? वो ना ही नहीं कर सकता। कैलिबर ही, अब ये तो लाहौर कलंदर की बात हुई ना कि लाहौर कलंदर को सोचना चाहिए, कुछ सही उसको देखना चाहिए। अपना कैप्टन हम ऐसा रखें जिसकी फील्ड के अंदर कोई बात तो माने, कोई उसकी वैल्यू तो हो। और बेचारा ऐसा ही है। खुद, और वो खुद भी काफी, सुहेल अख्तर को भी अंडर प्रेशर रखा हुआ। अगर शायद सुहेल अख्तर के ऊपर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती तो शायद वो कुछ बैट से कुछ डिलीवरी करके दे देता। पर मेरे ख्याल से उसको भी अंडर प्रेशर रखा हुआ है इस लिहाज से। वैसे सोहेल अख्तर की मुझे टीम में भी जगह समझ में नहीं आती। डोमेस्टिक इतना खेलते नहीं है। हाँ, यस, T10 T20 इतना खेलते हैं, लेकिन वो भी इतना मैं समझ अच्छा उन्होंने उधर परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी जब नहीं बंदा परफॉर्म कर रहा तो कोई और चीज को आजमा कर लो, कुछ और देख लो। तो अब मेरे देखें ख्याल अगले पीएसएल में ये हैं या नहीं है, और अगर हैं तो मतलब किस नाम से हैं? में शायद नहीं इनकी ये मैनेजमेंट चेंज हो। नहीं नहीं ये है। मैनेजमेंट भी नहीं चेंज होने वाली, मेरे नहीं ख्याल से मैनेजमेंट बदलने वाली। अभी मैं पिछले दिनों इंटरव्यू देख रहा था और वो कह भी रहे थे कि कोचेस जो हैं वो क्या कहते हैं, हमने अपने कोच भी नहीं बदलना, कोच भी हमने जीतना भी आकिब जावेद के साथ है, हमने कोच भी यही रखना है। और हमने जिसे कहते हैं ना, मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, फिर ये जीत गए फिर इस तरह। कभी कभी आपको शेकअप करना पड़ता है, कभी कभी चीजें काम भी कर रही होती है ना, तो आपको शेकअप करना पड़ता है ताकि ना आप अपना रिजल्ट जो चाहते हैं ना वो डिलीवर कर लें। भले आकिब जावेद जो हैं, क्या पता किसी लेवल पे लाहौर के लिए कुछ डिलीवर कर ही रहे हो, लेकिन जो फील्ड लेवल है, जो आउटपुट है उनका, जो रिजल्ट के वाइज, वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना बिस्मल है मेरे ख्याल से। चेंज जस्ट फॉर चेंज सेक, अब ये ये मेरे ख्याल से हो गया, लाजमी हो गया। जस्ट फॉर चेंज सेक लाहौर को कर देना चाहिए, पर लाहौर नहीं कर रहे और काफी जिसे कहते हैं ना डिसअपॉइंट किया इस सीजन के अंदर। मजबूरी तौर पर भी वैसे पीएसएल में कोई खास बड़े नाम देखने में आए नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो बाकी लीग्स के बिल्कुल रिटायर्ड लोग हैं, स्पेशली अगर कंपैरिजन करें आईपीएल से, तो जो बिल्कुल छोड़ जाते हैं वो आ जाते हैं पीएसएल के अंदर। कुछ अच्छे प्लेयर्स इंक्लूड करें, कुछ ना फील्डिंग का मेयार नजर आता है इसमें। तो पीएसएल बहुत बहुत ही थकी हुई सी लीग लगी इस दफा तो, खैर मुझे। हाँ, इस दफा स्पेशली जो कोविड की भी सिचुएशन थी और स्पेशली जो सेकंड लेग था, क्योंकि देखें पीएसएल का जो मैंने अपना हिसाब लगाया ना, पीएसएल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो हैं हमारे इंग्लैंड के प्लेयर्स। अगर आप पहले लेग्स के देखें और दूसरे पिछले सीजन में भी देखें, बहुत ज्यादा इंग्लैंड के प्लेयर्स आते हैं और पीएसएल के अंदर खेलते हैं। बड़े नाम नहीं, जो रूट नहीं, स्टोक्स नहीं, पर जैसे मलान हो गया और साकिब महमूद लिविंगस्टन। हो गया, लिविंगस्टोन, कैडमोर, इंग्लैंड की जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन जब इस दफा सेकंड लेग के अंदर पीएसएल कराया तो इंग्लैंड वाले थे, उनका अपना T20 ब्लास्ट हो रहा था, हम्म। तो वो बिल्कुल ही इंग्लैंड जो थे उनका कोई भी प्लेयर जो नहीं आया। और फिर हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं ना डिपेंड करना पड़ा जिसे कहते हैं नॉन स्टार प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन अब शुक्र है, मैं तो इसलिए आज से हूँ, चलो शुक्र है इस दफा पीएसएल खत्म कर दिया इन्होंने, उसको लिम्बो में नहीं रखा। अब नेक्स्ट पीएसएल के अंदर अच्छी तरीके से अच्छी तैयारी करके आएंगे और नेक्स्ट पीएसएल को करेंगे। लेट्स सी। उम्मीद करते हैं। अच्छा, फखर जमान के साथ लाहौर के ऊपर हम बात करने फिनिश करने से पहले ये फखर जमान और हफीज के ऊपर भी थोड़ी बात करें। फखर जमान जो थे, अभी मैं उनका देख रहा था, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो मेरे ख्याल से जिसका बैटिंग पावर प्ले के अंदर वो 100 के करीब था जो पीएसएल के अंदर। और काफी बिजमल परफॉर्मेंस रही उनकी फखर जमान के ऊपर, हालांकि वो साउथ अफ्रीका के अंदर से काफी अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे थे। फखर जमान और हफीज के ऊपर भी थोड़ी बात करें, उनके उनके साथ क्या लिमिटेड चल शॉट। रहा है? फखर जमान की वैसी लिमिटेड शॉट्स हैं, वो पाँव रख के मार देना बस, बैट घुमा देना।
या बहुत थोड़ा-सा बाहर हुआ तो कवर ड्राइव, जो क्रॉस खेलता है बैट वो किसी भी लीग के अंदर हो या किसी भी मैच में हो, एक आध मैच कोई क्लिक करता है वो रेगुलर उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, और ये पकड़ा गया था और इसने पकड़ा ही जाना था। हम्म। तो रहा हफीज, हफीज का बड़ा एक हमारे लिए भी स्ट्रेंज है कि पता नहीं क्या हुआ एकदम से उसको, शायद भूल गया शॉट्स मारनी, शायद गोल्फ खेलनी छोड़ दी उसने, ये बात भी सही है, सही कह रहे हैं आप। हफीज या ने शायद अभी ऐसा भी हुआ है कि लोग कह रहे थे कि सोहेल अख्तर को सिर्फ एक विन चाहिए पीएसएल का सक्सेसफुल मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बनने के लिए। जी जी। तो शायद इनका इंटरनल कोई प्रॉब्लम भी चल रहा था, या शायद उसको बनाना नहीं चाहते, उसके बाद एक मैच भी नहीं जीते, 4 लगातार हारे हैं। तो हम्म। वल्लाहु आलम, शायद हफीज हफीज की परफॉर्मेंस बड़ी क्वेश्चनेबल है, पता नहीं इसको हुआ क्या, भूल गया है, बिहेवियर भी बहुत ऐसा ही था, ऊपरा सा था बिल्कुल, टीम के लिए खेल ही नहीं रहा था। सही बात है। और देखें, जब आप आपकी टीम इस तरह 4 मैचेस एक साथ हार जाए और आप मोस्ट सीनियर मोस्ट प्लेयर हो और आपकी टीम जिसे कहते हैं ना टीम पे आपका तकिया हो और फिर हार जाएं, तो फिर तो सवाल तो उठते ही हैं। सवाल भी उठते अ, हैं दूसरे ही कि उन चारों मैचों की शिकस्त में बाकायदा हफीज का हिस्सा हो, हम्म। बाकायदा शामिल है वो, कि मैच बाकायदा खराब किया उसने। सही मुझे कह तो जाती तौर पर लगा कि शायद जीतना चाहता ही नहीं था वो, नियत वरना में नियत इसने में बहुत शक। चेंज किया था, बहुत इंप्रूव्ड बैट्समैन साबित हुआ था, और उतना ही इसने अपने आप को जो है ना ख्वार किया। 2020 के अंदर हफीज की जो फॉर्म थी दीदनी थी, पर 2021 उनका इतना अच्छा नहीं चल रहा। जिम्बाब्वे में भी काफी मसला हुआ उनको। और अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब वो वैसे यही देख रहे हैं कि हफीज जो है वो शोएब अख्तर ने भी उनकी पोजीशन जो है ना थोड़ी सी, शोएब अख्तर कह रहा हूँ, शोएब मलिक ने हफीज की पोजीशन थोड़ी सी वो डाउटफुल कर दी, क्वेश्चनेबल कर सिलेक्शन दिया। क्वेश्चनेबल कर दी है। और उन्होंने अपना भी हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मुझे मत भूलें, मैं भी अभी इस इक्वेशन के अंदर हूँ, मुझे भी सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट करें। दूसरा, सुहेब मकसूद की जो एंट्री हुई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री या दरवाजा तोड़ एंट्री हुई है ना इसकी, इससे भी थोड़ा, खैर हमारे लिए तो अच्छी बात ही है, तो इसका फॉर्म में आना और जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है, अल्लाह खैर करे वो परफॉर्म करे आगे भी, तो शायद उम्मीद तो हफीज की जरूरत ना पड़े हमें। उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है। काफी में हम क्या कहते हैं ना, उम्मीदें हैं, लेकिन वैसे हफीज एक बनता ही है अभी, बस क्या कि सोहेब मकसूद को अंदर डालेंगे तो लास्ट टीम जो उन्होंने खिलाई थी, तो दानिश अजीज को निकाल के मेरे ख्याल से सोहेब मकसूद अंदर जाएगा। यानी कि अभी मिडिल ऑर्डर में हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। मिडिल ऑर्डर ऑर्डर जो था वो काफी ज्यादा ओपन है, और उसके अंदर दो दो प्लेयर आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं देख रहा था कि अगर हफीज और सुहेब दोनों साथ भी खेल सकते हैं। और उम्मीद करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि सुहेब जो है अब वो डिलीवर करके दें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हम्म। और जो 4 साल उन्होंने मेहनत की है, डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा खाया है, क्या वो हमारी टीम के लिए डिलीवर करके दें और दिखाएं कि वो डोमेस्टिक के अब प्लेयर नहीं है, वो अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, इंटरनेशनल एरिना के अंदर भी डिलीवर करने का मादा रखते हैं, जज्बा रखते हैं। अच्छा, शोएब मलिक तो मेरा ख्याल अभी इंग्लैंड के ट्रिप के लिए तो उसको लेके नहीं गए बिल्कुल भी। नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए। तो इसका मतलब है क्या ये वर्ल्ड कप प्लान में शामिल है इनके? शायद नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर और होता तो हफीज से बेहतर परफॉर्म कर रहा है वो। हफीज से तो बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से शोएब मलिक, अगर जल्मी ने क्वालिफाई किया ना, तो लिंच पिन ऑफ क्वालिफिकेशन था जो था ना, वो शोएब मलिक था। शोएब मलिक जिस 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 मैच में जल्मी इवन हारा भी है ना, तो शोएब मलिक ने कोशिश की है कि वो ना मैच को क्लोज लेके जाए। क्लोज ले और जाए। और एट द एंड ऑफ द डे रन रेट पे बात बनी, और रन रेट की वजह से जल्मी जो थी वो क्वालिफाई कर गई प्लेऑफ्स में। और वंस यू इन प्लेऑफ्स, जो टीम मोमेंटम जिसका पक्का चल रहा हो, और वो आगे चलती बंदा जाती सही। है। और मेरे ख्याल से शोएब मलिक ने ना, मैं सोच भी नहीं रहा था, मेरे कहीं वहमो गमान में भी नहीं था कि शोएब मलिक जो था ना, आप इनिशियल आपने मेरी वो देखी है वीडियो जिसमें मैंने जल्मी को काफी बिलो रेट किया था। मेरे ख्याल था शोएब मलिक और कामरान अकमल जो है ना, अब इन तिलों में तेल नहीं रहा, और दे विल नॉट परफॉर्म फॉर जल्मी। वो शोएब मलिक ने जो है ना काफी मुझे इम्प्रेस किया अपनी फिटनेस के लिहाज से, और इवन फील्ड में भी। हाँ। जिस गर्मी के अंदर वो खेल रहा था। कामरान अकमल के लिए मेरा एक दोस्त मुझे उस दिन कह रहा था, उस दिन कामरान अकमल ने कैच पकड़ा तो उसने मुझे कहा
कि कामरान अकमल के लिए ना अब हर कैच जो है ना वो डिफिकल्ट कैच हो गया। तो ऐसा आसान पहले भी नहीं था। कहता यार अब हर कैच, इसको रेगुलर कैच भी आ रहा होता है ना, तो कामरान अकमल के लिए डिफिकल्ट कैच हो गया। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया मेरे ख्याल से कामरान अकमल ने। जल्मी को थोड़ा सा वो था, क्या कहते हैं ना, ओपनिंग की कामी की तरफ से कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आई। आपका क्या ख्याल नहीं है? है। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। बिल्कुल बेचारा एक तो दिल भी छोड़ बैठा, कोई इम्कान ही नहीं है इसका। इसको शायद ऐसा फील होने लग गया कि अब टीम में बतौर विकेट कीपर तो इम्कान कोई नहीं है, क्योंकि रिजवान ने सरफराज की भी छुट्टी करवा दी है। सही और रिजवान को फॉर द टाइम बिंग निकालना टीम से, इसका सवाल ही नहीं बन रहा। सही कहा। तो कामरान अकमल कैसे टीम में इंक्लूड होगा, तो शायद वो दिल हार बैठा है। लेकिन इंसान को अपना सेल्फ एनालिसिस भी तो करना चाहिए। खुद कामरान अकमल को अपना देखना चाहिए था कि अब मेरी टीम में जगह बनती नहीं है। एज ए बैट्समैन मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल हम खिला सकते थे कामरान अकमल को, एज अ बैट्समैन इसको खिलाया जा सकता था। खिलाया जा सकता था। पिछले 2-3 साल इसके बिला वजह इन्होंने जाया भी किया, अपना भी नुकसान किया। तो एज अ बैट्समैन अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है इसकी। हाँ, तो लेकिन एज ए कीपर आप उसको खुद भी सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, दिल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर तो लोग तो इंटरनेशनल को छोड़ के बस लीग खेलते हैं, और वो अब बतौर लीग। अब वो देखें, बतौर बैट्समैन सरफराज को भी तो कंसीडर कर ही रहे हैं ना, तो सरफराज से तो कहीं बेहतर बैट्समैन साबित होता, हाँ, स्पेशली कामरान, T20 का। ये हमारी ना थोड़ी सी हमारी नेचर है पीसीबी वालों की, जो मैंने पिछले 20 सालों से जो क्रिकेट को फॉलो किया है, कि हमारा जो पाकिस्तानी बैट्समैन जो होता है ना, एक्चुअली में वो 32 साल लगते हैं उसको बनने के लिए। ठीक है, जब वो 32वां क्रॉस करता है ना अपना ईयर, एज ऑफ ईयर, तो वो तब जाके बनता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक खेल के, इंटरनेशनल खेल के बैट्समैन बनता है, क्योंकि नीचे हमारा कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं जो उसको नीचे के लेवल से सिखा सके। लेकिन जब वो एक्चुअल में अच्छा बैट्समैन बन जाता है खेल खेल के, तब हमारे जो पीसीबी वाले हैं वो कहते हैं कि भाई ये ही इज टू ओल्ड नाउ, इसको ना ही खिलाया जाए। तो आपकी पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है, कि पाकिस्तान जो है वो अपने बैट्समैनों को जाया करता है, स्पेशली जो लेटर एज हो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, हमारे मेरा तो इसमें एक दूसरी ओपिनियन भी है कि बाजू का तो ऐसा होता है कि प्लेयर कच्चा ही तोड़ लेते हैं ये। अक्सर ऐसा हमेशा खिलाते हैं तोड़ते कि जिसकी कोई एक आध मैच की परफॉर्मेंस होती है या एक आध अच्छी शॉट देखने को मिल जाती है, कहते हैं जी ये मुस्तकबिल का स्टार है। रिसेंटली हमने एग्जांपल देखी है, जैसे हैदर अली की है। वो एक दो शॉट्स में अंदाजा हो जाता है उसको देख के कि ये मैचेस बड़े लंबे अरसे का प्लेयर नहीं है। ना उसकी ट्रेनिंग की, ना उसको ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी लेके नहीं गए होंगे शायद ये अभी तक। तो अब उसको सिखा रहे हैं, जबकि वो अपने कॉलर भी खड़े कर चुका है कि जी मैं तो सुपरस्टार बन चुका हूँ। एक मैच की बेस पे हम रोहित शर्मा बना देते हैं, सही विराट बात, कोहली बना देते हैं। सही बात कुछ है। बहुत सफर कर रहे हैं, जैसे सऊद शकील है, एक अच्छा परफॉर्मर है टीम, लेकिन अभी तक टीम में जगह नहीं बनाई उसने। शायद मेरा ख्याल T20 में है अभी वो। लेकिन अब देखे ना, जैसे हैदर अली है, अब हैदर अली की बैटिंग के अंदर देख, जो मुझे नजर आता है कि बंदे के पास शॉट्स आ रहे हैं, वो जिगर भी उसके पास है, शॉट भी उसके पास है। जिस चीज की उसके पास कमी नजर आती है, वो आती है गेम प्लान की और मैच अवेयरनेस की। और ये दो चीजें किस चीज से आती हैं? मैच खेल खेल के आप उसको डोमेस्टिक, अच्छी तरह उसमें डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा डलवाए, आप उसके साथ बैठे और उसके साथ एक गेम प्लान बनाए। अब हैदर अली और आजम खान, सेम सिचुएशन, किस चीज की कमी दोनों के अंदर है? गेम प्लान नहीं है उनके पास, उनको पता नहीं है कि उनकी शॉटें क्या है। उनको ये नहीं पता कि मैंने फील्डर को कहाँ किस शॉट के ऊपर ऑन लेना है, किस शॉट के ऊपर नहीं ऑन लेना। उनका अगर उनकी वो ये नहीं देख रहे कि उधर फील्डर खड़ा है और मेरी ये शॉट ग्राउंड से बाहर नहीं जाती, तो अब तो मुझे ये वाली शॉट नहीं खेलनी चाहिए। वो ये देखते ही नहीं है। वो अगर उनके उस आर्क में आ रही है, वो शॉट बन रही है, तो वो मार देंगे, भले फील्डर खड़ा हो, भले आउट हो जाए। आजम खान के भी साथ यही सिचुएशन है, और हैदर अली के साथ भी यही सिचुएशन है। और ये शो करता है कि जैसे आपने कहा ना कि कच्चा ही आपने ना फल जो है वो तोड़ लिया है। इसके अंदर अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई कि इसको हम इंटरनेशनल लेवल के अंदर कंसीडर कर सकें। अभी बहुत टाइम था इनको, अभी 2-3 साल वेट करवाया जा सकता था, टीम के साथ रख के डोमेस्टिक खिलाते उन्हें। एटलीस्ट कम से कम 60-70 मैचेस खेले तो सही डोमेस्टिक में, फिर प्लेयर सही को देखें। आप कंसीडर करें, अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है तो फिर आप कंसीडर करें, फिर भी उसको टाइम दें टीम में इंक्लूड करते करते। सही बात। तो आप इंतजार देखा, करवाएंगे तो 32-32 साल का इंतजार करवा देंगे। सही डेब्यू करवाना होगा तो कभी किसी बॉलर को 36 साल की उम्र में डेब्यू करवा देंगे, फास्ट बॉलर को। सही वही। और नहीं करवाएंगे तो फिर, करवाना चाहेंगे तो फिर एक आध मैच में करवा देंगे। सही कुछ बात। समझ नहीं आती, शायद जाती पसंद नापसंद है।
कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इनका कोई कोटा सिस्टम भी इन्होंने रखा हुआ है कि जी हमने सिंध से ये प्लेयर नहीं लेना। मेरा ख्याल है शायद ये शाहनवाज धानी जो आया है शायद सिंध का पहला प्लेयर होगा जो खेला है बतौर फास्ट बॉलर। इंटीरियर सिंध का तो काफी महंगा से पहला ही प्लेयर है, लेकिन सर अब जमाना इस लिहाज से बदल गया। पहले मैं कह सकता था, आज से 5 साल पहले, इवन 4 साल पहले भी ना, इस तरह की सिचुएशन जो थी ना वो अफेक्ट कर सकती थी। अब दो तीन चीजें जो है ना, वो उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। मेरे ख्याल से नंबर वन इम्पैक्ट जो क्रिएट किया ना, जो धानी को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, वो है कि अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है ना लाइव दिखाते हैं यूट्यूब पे। तो आप टैलेंट छुप नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही। और टैलेंट आप यूट्यूब के ऊपर देख के ही बंदा बोल लेता है कि यार ये टैलेंटेड प्लेयर है, ये दूसरे जो हैं ये निकम्मे हैं। हम आप इसको क्यों नहीं खिला रहे? अब आवाम खुद चीखती है कि भाई आपने धानी को क्यों नहीं पिक बिल्कुल। पिक किया। और धानी, और नंबर 2 जो चीज़ है, जो पीएसएल जो हो रहा है ना, तो जो सेठ होता है ना, वो ये नहीं देखता कि सिफारिश क्या है क्या नहीं है, वो ये देखता है भाई किस बंदे ने परफॉर्म करना है, किसने मेरी टीम को जितवा के देना है। और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे पीएसएल जो है वो मोर प्रोफेशनल होती जाएगी, सेट भी मोर इस लिहाज से प्रोफेशनल होते जाएँगे और मोर कॉम्पिटिशन आता जाएगा। फिर इवेंचुअली, अभी भी पीएसएल में पर्ची है थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से। अभी भी बस मुझे इससे रेलेवेंट एक बात याद आई है कि ये शाहनवाज धानी बॉलर भी तो अच्छा है, नसीब भी थोड़ा अच्छा था इसका, ये मुल्तान सुल्तान से खेल गया। हुँ, अगर कहीं ये कराची किंग्स में होता तो शायद उसको चांस भी ना देते। एक पहले सिंध का फास्ट बॉलर ये वेस्ट कर चुके हैं, वो बेचारा अब आता भी नहीं है, मेरे ख्याल है शायद उसने खेलना भी छोड़ दिया। मुश्ताक कलोड़ो था, अच्छा। स्पीड थी वो भी, ऑलमोस्ट इसी इसी कैलिबर का ही था वो भी। तो मैंने उसकी कुछ बॉल्स देखी थी और मुझे लगता था कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो बेचारे को चांस दिया ही नहीं इन्होंने। एक भी मैच नहीं खिलाया पूरा उसको, 2-3 साल पहले की लीग में बिल्कुल बिठा के रखा और वेस्ट कर दिया। ये वैसे भी कराची का, वैसे मेरा ख्याल है कराची किंग्स का एक खासा है कि हुँ। ये टैलेंट को इसी तरह वेस्ट करते हैं। उमर खान भी ऐसे जाया किया इन्होंने। अब देखिए ना, टैलेंट को वेस्ट करने वाली बात जो है, सबसे बड़ा ये देख रहे हैं कि रिजवान जो है, वो कराची किंग्स में बैठा हुआ, उसने वहाँ जाके सीटें गरम की। हाँ बिल्कुल। और और उसको खिलाया ही नहीं। और फिर बाद में तो लक रह गई कि वो मुल्तान सुल्तान की तरफ मूव हो गए, और मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक कर लिया। कराची में रहते तो अभी भी सीटें ही गरम कर रहे होते। हाँ ऐसा ही शायद, ऐसा ही मामला होता। तो ये हाँ, गुड लक रही इनकी। हाँ, तो ये इसी हिसाब से आपकी बात को, ये इससे बड़ा एविडेंस तो कोई नहीं मिलता ना। और मेरे ख्याल से वो जो रिजवान की जो वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे कहते हैं ना, आपको अपने हक के लिए कभी कभी आपको अपना हक जो होता है वो छीनना पड़ता है। और वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने कराची किंग्स वालों को खूब एक किस्म के बगैर गाली दिए गालियां वो निकाली बेचारे, थी। वो बेचारा मजलूम था, मजलूम के आंसू जो है ना उसकी हाय लग गई थी कराची किंग्स को। हाँ, उन्हें वो काम कर गई, और वो मूव आउट हो गए फ्रॉम कराची किंग्स। कराची किंग्स ने उनको रिलीज कर दिया। और मेरे ख्याल से उनके लिए मुल्तान सुल्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पीएसएल के लिए सबसे बेहतर बेहतर काम किया कराची किंग्स ने, उनको रिलीज करके। और मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक किया, और क्या ही जबरदस्त पिक, अच्छा कैप्टन। और मेरे ख्याल से अब ये भी बनता जा रहा है काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, हवाओं में ये बाज़गिश्त हो रही है कि भाई कैप्टन जो था ना वो होना चाहिए रिजवान को। रिजवान अ, को। आप आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी मेरी मेरी भी यही राय है। रिजवान बड़ा अच्छा फाइटर है, टीम साथ लेके चलता है और एक्टिव प्लेयर है। फिर उसमें गेम प्लान नजर आता है, चेंज भी करता है वो थोड़ा सा। दूसरा ये कि इंतहा का मेहनती है, इतना उसको यकीन है अपनी मेहनत के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, कि और नीयत भी ठीक है उसकी, तो अल्लाह ताला भी मदद करता है उसकी। तो मैंने बाबर आजम के मुकाबले में इसमें थोड़ा करंट ज्यादा देखा है। बाबर आजम की एक अलग क्लास है, अगर उसको कैप्टन के तौर पर न खिलाया जाए, एज अ बैट्समैन ही टीम में शामिल रहे तो भी अच्छा है। बहरहाल वैसे कामयाबियां बाबर आजम की भी अपनी साइड पर हैं, लेकिन ये लगता है कि ये शायद कैप्टन मटेरियल है। सच्ची जो बात है ना, जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया था ना, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डालें कि बाबर आजम सिर्फ कैप्टन इसलिए है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसकी परमानेंट पोजीशन थी ऑल 3 फॉर्मेट्स के अंदर। तो अब एक ही कैप्टन उनको पिक करना था, एक ही बंदे को। तो अब वो कह रहे हैं यार एक ही बंदा जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, फिर हम इसी को पिक कर लेते हैं, इसी को कैप्टन रख देते हैं। मेरे ख्याल से और कोई वजह नहीं, तो उन्होंने सरफराज को निकालना था। जिसे कहते हैं ना, एक नई मैनेजमेंट आती है, नई मैनेजमेंट अपने बंदे रखना चाहती है, अपना अपना असर रसूख दिखाना चाहती है। तो उन्होंने सरफराज को निकालना था, उन्होंने सरफराज को निकाला।
और बाबर आजम को, क्योंकि रिजवान उसकी जगह आ रहे थे, अभी रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आप बाबर आजम को उन्होंने कैप्टन एज ए दे दिया। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम की जो है ना, हमें उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए एज ए बैट्समैन। लेट हिम फोकस ऑन हिज बैटिंग। और कैप्टन की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से उनके लिए फिट नहीं बैठती। ही इज़ नॉट अ थिंकिंग, कैप्टनिंग के लिहाज से ही इज़ नॉट अ थिंकिंग पर्सन। बैटिंग बज़ाहिर प्लान ऐसा ही लगता है। बैटिंग जो प्लान जो है ना उनका, वो बहुत ज़बरदस्त है। बैटिंग के लिहाज से मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ये बंदा जो है ना काफ़ी मेहनती है। मेहनती है। लेकिन कैप्टन के लिहाज से यहाँ तो मुझे ये लग रहा है कि मिसबा जो है वो सारा पीछे से ही कंट्रोल कर रहे हैं, और लग भी यही रहा है कि वो सब पीछे से ही कंट्रोल हो रहा है। और मिसबा ने कैप्टन में शायद उनको इसलिए रखा हुआ है कि वो पीछे से उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहे, और वही सारा जो है वो कंट्रोल, उनका कंट्रोल रहे टीम के अंदर, फील्ड के अंदर भी। अगर मेरे ख्याल से रिजवान को दे दिया जाए तो रिजवान इंस्ट्रक्शंस लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैसला वो खुद करेंगे, मेरा जो अपना पर्सनल ख्याल। ब्रेव ब्रेव इंसान है वो। जी, सही अभी कह। तो इन्होंने पता नहीं शादाब खान को अभी परफॉर्मेंस से पहले ही वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। वो भी क्राइटेरिया समझ नहीं आया कि उसको किस बेस पे इन्होंने टीम में ही कैसे शामिल किया हुआ है। अगर आप उसको एज अ लेग स्पिनर खिलाना चाह रहे हैं टीम में, तो मेरा ख्याल है बेहतर ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो उस्मान कादिर की, कहीं बेहतर परफॉर्म करेगा। और अगर आप बतौर बैट्समैन खिला रहे हैं तो बैट्समैन भी मेरा ख्याल है कि कुछ साबित नहीं कर सका वो, इस लीग में तो बिल्कुल नहीं साबित किया उसने। नहीं नहीं, मेरे नहीं ख्याल से शादाब की जगह बनती टीम के अंदर। अगर वाइस कैप्टन भी है हमारी टीम का वो फॉर्मेट के अंदर, ही इज अ लेबल वाइस कैप्टन। हम्म, बस लेबल ही लगा हुआ है वाइस कैप्टन। और अगर वाइस कैप्टन भी उसको पिक किया हुआ है तो इसलिए पिक किया हुआ है कि कोई और बंदा उस वक्त अवेलेबल नहीं था वाइस कैप्टन पिक करने के लिए। अब आप कैसे, किस किस मेरे ख्याल से ना, पीसीबी को हम अगर हम बोलें, उनको बिठाएं, उनको इनकाउंटेबल करें, कैसे आप शादाब को वाइस कैप्टन बना सकते हैं जब आपके पास मोहम्मद रिजवान टीम में अंदर खेल रहा है? बिल्कुल। माइंड बॉगलिंग होगा ना कि भाई शादाब जो है वो वाइस कैप्टन है, शादाब की टीम में जैसे आपने कहा ना जगह नहीं बनती। वो अपनी टीम में जगह एज ए बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरा पीएसएल उसने अपनी टीम खराब की, और अपने आप को ट्राई करने की कोशिश की एज ए बैट्समैन, और नहीं चला। बैट्समैन के ऊपर उसने डिलीवर नहीं करके दिया। बॉलिंग सेम थिंग। बॉलिंग के अंदर भी दो अच्छी गेंदें, और बैट्समैन को भी पता है कि शॉर्ट बॉल आने वाली है, और शॉर्ट बॉल आ ही जाती थी। तीसरी गेंद पे शॉर्ट बॉल इकोनॉमी रेट बहुत खराब रहा इसका। जैसा पहली दूसरी लीग में ही नजर आया था वैसा शादाब खान नजर नहीं आया। या तो फिटनेस का प्रॉब्लम है, तो ये कि एक प्लेयर की जगह खाएगा ये, चाहे आप उसको नहीं, बॉलर मेरे समझ लें चाहे मेरे स्पिनर। नहीं ख्याल से खिलाएंगे। मेरे नहीं ख्याल से इंग्लैंड के इतना देखें, एक ये हमारे साथ ये भी एक और बहुत बहुत बड़ा मसला चलता जा रहा है, और हमें इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है कि जो कोच है वो हर जो मैच है ना वो उसके लिए डू एंड डाई वाला हिसाब है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, टीम परफॉर्म नहीं कर रही, और कोच का विजन नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे नहीं ख्याल से ये चांस लेंगे और शादाब को खिलाएंगे। मेरे ख्याल से लेकिन ये लेकिन वाइस कैप्टन को बिठाएंगे भी तो नहीं। नहीं बिठा देंगे। मेरे नहीं ख्याल से, आप देख लीजिएगा, मेरे नहीं ख्याल से कोच जो है वो चांस लेगा, क्योंकि उसकी उसकी पोजीशन जो है ऑनलाइन है। अगर कोच हर मैच जो हार रहा है ना, अब मिसबा की पोजीशन इस तरह की हो गई है कि हर मैच जो वो हार रहे हैं उनके ऊपर तनकीद हो रही है। और क्योंकि डिलीवर नहीं करने कोई भी हमारा, आप देखें, हम पूरा पीएसएल 6 देखें, और पीएसएल 6 की जो सबसे डिसअपॉइंटिंग बात थी, अच्छा टूर्नामेंट हो गया, चले, कोई कोई मसला नहीं हुआ, मुझे तो इस लिहाज से कोई मसला नहीं हुआ टूर्नामेंट के लिहाज से। पर मुझे जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात लगी पीएसएल के लिए, वो पीएसएल की ये लगी कि पीएसएल के अंदर हमने देखा कि जो हमारे तमाम जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो रिग्रेस कर रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं बजाय आगे जाने के। तो ये फिर बात बनती है, फिर क्वेश्चन बनता है कि वकास यूनुस और मिसबा से कि भाई हमारे प्लेयर्स को क्या हुआ है, और उनकी ट्रेनिंग ऐसे क्यों। हारिस रऊफ जो था वो लाहौर के लिए जब तक खेल रहा था तो बेहतरीन बॉलर था, बीबीएल खेल रहा था, बेहतरीन बॉलर था। पाकिस्तान के अंदर गया तो क्या मसला हारिस रऊफ के साथ किया कि वो पीछे चला गया। मैं अपने फ्रेंड से भी यही बात पूछ रहा था पिछले दिनों कि यार ये पीएसएल 6 हुई है, इसमें से आपने क्या हासिल किया? अगर आप दो वर्ड्स में कहेंगे तो हम कहेंगे जी एक धानी हासिल किया और एक शोएब मकसूद हासिल किया। सही बात, सही। और इमर्जिंग प्लेयर्स में से सिर्फ मिला भी तो एक फास्ट बॉलर, आपको कोई बैट्समैन नहीं मिला।
और सही बात। अगर बैट्समैन को मिला भी है तो वो भी पहले का परफॉर्मर था, पहले टीम का हिस्सा रहा है, बेचारा स्ट्रगल करते हुए आया है दोबारा से। हुँ, तो नया बैट्समैन कोई नहीं है आपके पास। तो लेकिन बेसिकली आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया ज़ाया करके प्लेयर नहीं हासिल किए। तो यार आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे थोड़ी मेहनत करें, नहीं, लीग को अगर छोड़ेंगे। अगर आप देखा जाए ना, जो इस लीग के अंदर धानी भी जो था, जैसे आपने पहले ही अनाउंस कर दिए थे पीएसएल 6 के, ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। ठीक है जी। एग्जैक्टली। इमर्जिंग कैटेगरीज में फिर हमें, अगर हम ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, तो अगर हमने देख लिया उधर से ही, तो धानी ने अपने आप को इम्प्रूव किया, बेहतर किया। बिल्कुल। मकसूद, मैं भी चीख रहा था, आपने भी मुझे भी कह दिया था कि ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। ये उसका ये बड़ा सीजन है, कमर जिसे कहते हैं ना, दरवाजा तोड़ कर एंट्री करेगा वो। और बिल्कुल। मकसूद ने वही काम किया। तो लेकिन तो हमें मतलब पीएसएल से दोनों वही परफॉर्मर निकले हमारे। वही परफॉर्मर निकले। तो जैसे अब मैं देख रहा था, जैसे कोयटा की बात करते हैं, जैसे नसीम शाह, हसनैन, हम्म। अब ये पिछले 3 साल से पाकिस्तान के साथ हैं, वकार यूनुस इनको ट्रेन कर रहे हैं। तो लेकिन हमें तो इनके अंदर कोई खास ऐसी कोई जबरदस्त क्वालिटी नजर नहीं आ रही। महज 150 को टच करना कोई कमाल मुझे दिखाई नहीं दिया। ना लाइन लेंथ है, ना ही पैशन है बीच में। मतलब मोहम्मद हसनैन तो बस ऐसा लगता है कि जैसे बस बेचारे को स्क्वाड में डाल दिया है कि भाई आपने 4 ओवर करने हैं, दैट्स इट। सही ना सही। वो टीम में शामिल होता है बतौर फील्डर, ना बैट्समैन। मतलब एक होता है ना, जैसे प्लेयर के अंदर एक अपना पैशन होता है कि मुझे परफॉर्म करना है। ना परफॉर्मेंस में कुछ खास बात है। पता नहीं क्यों हमने 3 साल जाया किए इनके ऊपर। इनकी जगह और नहीं, अच्छे प्लेयर तैयार हो सकते थे। सही, आप बिल्कुल बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि जाया क्यों किए। मेरे ख्याल से बात ये है, पता करना चाहिए कि हमारे कोचेस ने, हमने उनको एक अच्छी रॉ प्रोडक्ट दी, एक ऐसा प्लेयर दिया जो 150 करता है, एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया जो ऑलरेडी यॉर्कर मार रहा है। लेकिन जब हमने आपको उसको दिया, तो आपने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के बजाय उसके अंदर और खामियां ले आए। और अब प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब नसीम शाह जब हमने आपको दिया था, तो कुछ नहीं, कम से कम ये था कि वो फुली फिट बॉलिंग तो करता था। अब नसीम आउटस्विंग कर शाह, रहा था। हाँ, आफ्टर 3 इयर्स नसीम शाह की आपने फिटनेस कंडीशन इस तरह बना दी है कि वो 1 ओवर के बाद अनफिट हो जाता है। 1 ओवर भी नहीं अब वो पूरी सही एक तरह ओवर, करता। हाँ जाहिर है कि तो यानी कि फिर ये है ना कि आपने उसको टेस्ट मैच बहुत ज्यादा अर्ली खिला दी है। जो एक यंग, अगर वाकई उसकी इतनी उम्र है जितना वो बोल रहा है, इतनी उम्र का बच्चा जो है ना, टेस्ट मैच और इतनी पेस के साथ खेलेगा, तो ही इज बाउंड टू गेट ब्रोकन डाउन। मेरे नहीं ख्याल से एग्जैक्टली। उसके साथ बहुत ज्यादा इंसाफ किया गया और उसको टेस्ट मैच इतनी जल्दी खिला दिया, बहुत बहुत जल्दी जल्दी, खिला दिया। यही बहुत प्रॉब्लम जल्दी। है हमारे सिस्टम में भी, यही करते हैं ये कि या तो बहुत ही अर्ली खिला देंगे प्लेयर को जिसको अभी 2-3 साल चाहिए थे, या फिर इतना वेट करवा देंगे कि बेचारा जब रिटायरमेंट लेनी है तो तब वो डेब्यू कर रहा होता अब देखें ना, जैसे इमरान खान था, इमरान खान 2010 से टेस्ट मैचेस खेल रहा है, ठीक है जी। है। और लेकिन अब लग रहा है कि उस बंदे के अंदर जान आई है, अब लग रहा है कि उसकी बॉलिंग में जिप आए, लेकिन अब वो कहीं कहीं टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, कहीं उसको पिक ही नहीं कर रहे। तो पिक ही नहीं भाई कर रहा आपने उसको। उस वक्त क्यों खिला रहे थे जब उसके अंदर कुछ था? तो उस वक्त से अब तक उसने कुछ इंप्रूव ही किया होगा ना, कुछ बेहतर ही किया होगा। अनलेस कि आप देखें ना, आपके पास कोई बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन आ रहे हैं, चले हमने उनको पिक किया, इमरान खान को इस वजह से नहीं पिक किया, लेकिन आपके पास दूसरे कोई अच्छे ऑप्शन है ही भी नहीं। आप नसीम शाह को खिला रहे हैं, जो बेचारा इस वक्त उसकी फिटनेस का लेवल ये है कि 15 दिन के क्वारंटीन के बाद भी वो सिर्फ 1 ओवर ही करा सकता है, एक यानी ही कि ओवर ये करा। फिटनेस का उसका लेवल है। तो आप उसको, फिर आपको इमरान खान को खिलाना चाहिए था टेस्ट मैचेस के अंदर। और अब ये धानी को देख रहे हैं कि धानी को खिलाएंगे, इनका प्लान है कि धानी को जो हमने टेस्ट बॉलर अब बनाना है। ये भी वकार यूनुस के हत्थे चढ़ेगा तो फिर इसका मतलब है इसकी भी छुट्टी नहीं, इसकी भी आप छुट्टी हो देखें, जाएगी। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर, मेरे ख्याल से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। अब मैंने एक लिस्ट बनाई थी और मैं उसको देख रहा था कि हमारे जो मेन प्लेयर थे, जैसे शर्जील, ये हमारे पिक हैं, मतलब कि ये हमारी बैकअप है T20 के लिए, या हमारी बैकअप है इंटरनेशनल साइड के लिए। शर्जील का बिजमल पीएसएल गया, सिर्फ एक सेंचुरी बनाई उसने 105, और बाकी किसी मैच में नहीं चला। और मेरे ख्याल से कराची किंग्स की नॉन डिलीवरेंस के लिए शर्जील जो था ना, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था। क्योंकि बाबर आजम का काम था कि आप ना स्ट्राइक, जैसे कहते हैं ना, रोटेट करें और विकेट को एंड पर रखें, और शर्जील का काम था हिट आउट करना। और शर्जील जो था वो 115 118 की स्ट्राइक रेट से के साथ खेल रहा था। तो ऑफ कोर्स, जिसे कहते हैं ना, वो खुद बाबर आजम बनने की कोशिश कर रहा था लगता है।
कराची किंग्स ने वैसे बहुत ज्यादा ही रिलाई किया है बाबर आजम के ऊपर, बाकी प्लेयर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं। कुछ कैप्टन भी उनका बड़ा बहुत ही बुज़दिल सा था, डिसीजन मेकर था ही नहीं, अपनी जात के अंदर ही रहता है कि मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए, और सही इस बात। चक्कर में उसने खुद भी कभी लीड नहीं किया आगे से। अपनी भी मेरा ख्याल है उसकी अमाद वसीम की अगर एक इनिंग हम निकालें तो उसके अलावा शायद उसका 4 का स्ट्राइक वो है, एवरेज है पर मैच। एवरेज। आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सही बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, अब वही मैं बात वापस लेके आता हूँ। अब शर्जील भी नहीं चला इस पीएसएल के अंदर, वो हमारा इंटरनेशनल के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। हैदर अली जो इंटरनेशनल में पिक किए थे वो भी रिग्रेस कर गए, वो भी नहीं चले। आजम खान जो इंटरनेशनल की टीम में अभी हिस्सा है, शामिल किए गए हैं, उनका भी बिस्मल क्या कहते हैं पीएसएल गया। और ना सिर्फ बिस्मल गया, ये भी गया कि यार साफ नजर आ रहा है कि इस बंदे के अंदर कोई गेम प्लान ही नहीं है, कोई टेम्परामेंट ही नहीं है, और उसको अपने अपनी बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और हमने उसको टीम के अंदर डाला हुआ है। और शदाब वाइस कैप्टन, वो बस भी नहीं चले। उनका भी लग रहा है कि ये जो है रिग्रेस कर गए, इनको अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। नसीम शाह, उनका भी बहुत बुरा पीएसएल गया, वो भी हमारे फखर पिक जमान। है। फखर जमान, उनका भी बहुत बुरा पीएसएल गया। हसनैन, उनका भी बहुत बुरा बुरा पीएसएल गया। हारिस रऊफ, उनका भी कोई इतना अच्छा पीएसएल नहीं गया। उस्मान कादिर, हमारी इस वक्त पिक है पीएसएल उसके के बेचारे को लिए, खिलाया नहीं गया। उसको खिलाया नहीं गया। मतलब खिलाया इसलिए नहीं गया ना कि उसको इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, उस मैच हार रहे थे। एक्चुअली अ, मेरा ख्याल है 3-4 से ज्यादा मैचेस खिलाया ही नहीं उसको। सही, सही। और ज़ाहिद महमूद, उसका भी इतना कोई ख़ास, हालाँकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो सीज़न है उसका अच्छा सीज़न जाएगा, पर एग्जैक्टली। ज़ाहिद महमूद का भी इतना अच्छा नहीं गया। आमिर का भी, आमिर का तो बहुत ही बुरा गया। तो फिर जब मैं ये सिनेरियो देख रहा हूँ, मैं अपने इंटरनेशनल टीम को सोच रहा हूँ, तो मैं ये तो यही कह रहा हूँ कि यार ये तो पीएसएल हमारी इंटरनेशनल टीम के लिए तो बहुत ही बुरा गया। और फिर हमें फिर अपनी इंटरनेशनल कोचेस को अकाउंटेबल करना चाहिए कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? बिल्कुल। चलें, आज के लिए क्या कहते हैं, अगर और आपने किसी दूसरी टीम के ऊपर बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। आपके ख्याल से पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस किस तरह की रही? शुरू में तो बहुत बुरा हाल लग रहा था, बल्कि काफी तनकीद भी हो रही थी इन पे। मैंने इनको तो भी सबसे जो ज्यादा गैप इन पे भी जो गैप आया, ये ब्लेसिंग बन के आया, तो काफी इम्प्रूव वैसे इन्होंने किया सेकंड सेकंड फेज के अंदर, तो एक चीज जो ठीक मुझे रहे ओवरऑल। एक चीज मुझे पेशावर ज़ल्मी की बहुत अच्छी लगी, इनकी जो टीम स्पिरिट था ना, इनका बहुत बहुत जबरदस्त। ज्यादा थी इनका, इनकी जो मैनेजमेंट थी स्पेशली, और इनके कोचेस के साथ इनकी इंटरेक्शन, कैप्टन्स की, इनकी केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग लग रही थी, एक इनकी और मुल्तान सुल्तान की। जी, बाकी जी। मेरा ख्याल है कि बाकी प्लेयर्स में, हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमने बिल्कुल नहीं डिस्कस किया, मेरी मोस्ट अनफेवरेट टीम थी वो। क्यों सर, इतनी इतना इतना इस्लामाबाद उसमें यूनाइटेड को क्या? उसमें 3 परफॉर्मर्स ऐसे थे इनके जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी परफॉर्म नहीं किया। आसिफ अली। तो तो जब जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे गुस्सा आ रहा था उन्हें देख देख के कि यार कैसे बदबख्त लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतना अरसा खेल चुके हैं, अभी तक बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। अच्छा, पर आसिफ अभी अली, ऐसे आसिफ अली, इफ्तिखार हो गए। और तीसरे कौन है? तीसरे भी इन्हीं इन्हीं के ग्रुप में है, हुसैन तलत। हुसैन तलत, अच्छा, और अच्छा। एक हमारे राणा साहब भी हैं, फहीम अशरफ। तो वही, कभी कभी ये होता है ऐसा कि 20-30 मैच के बाद किसी एक में परफॉर्म कर जाते हैं, अच्छा, अच्छा। लेकिन हैरत है अ, कि टीम में रहते हैं ये। अब मुझे एक में हेडलाइन पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कि आसिफ अली ने वाकई ये बात कही है कि नहीं, कि आसिफ अली ने कहा है कि मुझे और चांसेस दे दें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो मैं परफॉर्म करके दूंगा। तो मैंने कहा भाई, ये हेडलाइन अगर आसिफ अली ने कही है तो भाई फिर उसकी अक्ल को सलाम, फिर इस मैं बंदे को यही कह वैसे नहीं सकता हूँ कि खिलाना चाहिए। इंसान को सिर्फ ढीठ होना चाहिए। तो बाकी बाकी मामलों को खुद अपनी दामन में देखना चाहिए। अब दामन को अपना जरा देख, जरा बंदे का बाद देख, वो वाली बात है आसिफ अली को कि भाई साहब आप जरा ख्याल करें यार, कुछ मेहनत करो जाके। अपना सेल्फ एनालिसिस कर लेना, और देखें कि भाई आप इस वक्त क्वालिफाई करते हैं इंटरनेशनल टीम मुझे के लिए। इस पे एक वाकया याद आया। मैं अपने कॉलेज की टीम में हम लोग ट्रायल्स ले रहे थे लड़कों के, तो मुझे उन्होंने इंचार्ज बनाया अपने कैंपस का, तो आपने जो है ना अपनी टीम बनानी है, तो मैं उसमें ट्रायल्स ले रहा था लड़कों के। तो मेरे ही सेक्शन का एक लड़का आया बॉलिंग करने के लिए, तो मुझे कहता सर 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 मेरे भी ट्रायल हैं सर। वो उसको बड़ा बेचारे को यकीन था कि शायद मैं उसको टीम में ले लूंगा। तो जब उसने बॉल वगैरह की तो मैंने उसको बोला देखो यार,
मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको सेलेक्ट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। आप अपने ज़मीर से खुद ही फैसला करवा लो कि बाकी लोग जो बॉल कर रहे हैं यहाँ पर, इनके मुकाबले में आपको हिस्सा देना चाहिए। तो कहता सर मैं घर जाता हूँ अपने मुझे सही समझ बात है, आ गई कि मुझे मौका नहीं मिलना। सही बात है, सही बात है, तो सेल्फ एनालिसिस वाकई जो है ना बड़े ज़रूरी होते हैं, और खुद एहतसाबी तो है ही नहीं हमारी टीम के अंदर। सही बात है, सही। आसिफ अली जो है ना, अमेरिका में के अंदर ना, इधर बेसबॉल होती है, मेजर लीग होती है, माइनर लीग होती है, और कुछ प्लेयर्स जो होते हैं ना वो माइनर लीग के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, और कुछ प्लेयर्स जो होते हैं उनको जब माइनर लीग से मेजर लीग में लेके आए ना, तो वो वहाँ जो है ना बिल्कुल ही बिस्मल कारकर्दगी होती है शायद उनकी। बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, शायद बड़े मैच का प्रेशर नहीं ले पाता। अभी तो आखिरी दोनों मैचेस में इसने यही साबित किया है कि शायद बड़े मैचेस का प्रेशर नहीं ले पाता ये। तो इन उन उन प्लेयर्स को ना, वो लोग जो कहते हैं ना, जो माइनर लीग में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन मेजर लीग में नहीं अच्छा खेलते, उनको कहते हैं इन बिटवीन प्लेयर। टू गुड फॉर टू हमारे पाकिस्तान में शायद ये इसकी टर्मिनोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं कि टू गुड फॉर द माइनर, और टू नॉट सो गुड फॉर द मेजर। तो मेरे ख्याल से आसिफ अली का भी यही है कि ही इज अ टू गुड फॉर ए डोमेस्टिक लेवल। डोमेस्टिक प्लेयर। हाँ, वहाँ वो परफॉर्म करेगा, वहाँ आपको हिट हुट लगा के देगा, पर नॉट अप टू द मार्क फॉर द इंटरनेशनल लेवल। और मेरे ख्याल से ये आसिफ अली के साथ ये प्रॉब्लम है, और सेम थिंग विद हुसैन तलत। हुसैन तलत के लिए साथ भी यही सिचुएशन थी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगा कि शायद ना वो अपने खौल से बाहर निकला आया इस सीज़न के अंदर, जिस तरह उसको डोमेस्टिक चल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो निकलेगा बाहर से और वो अपनी टीम के लिए डिलीवर करके देगा, इस पीएसएल के अंदर भी, इंटरनेशनल लेवल के अंदर भी, लेकिन दोनों दोनों चीज़ों के अंदर उसने मुझे डिसअपॉइंट किया। स्पेशली जब हुसैन तलत तो जब खेलता है तो मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि यार गेंद तो उससे नाराज़ ही हो गई है, वो बल्ले पे लग ही नहीं रही, और वो बस बॉल मिस करना की जो टेक्निक है ना, बगैर आउट हुए बॉलें मिस करना, अगर किसी ने सीखनी है तो हुसैन तलत से सीखे, वो आउट भी नहीं होता। पुश्तिल शाह को ना भूलें आप इस मामले में। ये बात भी सही है वैसे आपकी, कि बगैर बगैर आउट हुए बॉलें मिस करना, हुसैन तलत तो खुशदिल शाह का उनका अपना अलग क्लास है उनकी इस लिहाज से। अलग क्लास में। लेकिन एक चीज है, जिस तरह अब सुहेब मकसूद तो है ही, लेकिन हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए बैट्समैन थोड़ी बहुत, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ना, मेरा पता नहीं क्यों अब हल्का सा दिल ललचा रहा है, शायद इफ्तिखार को वापस जो है ना मिसबाह वापस ले ले, क्योंकि इफ्तिखार जो है मिसबाह के फेवरेट प्लेयर है, और अभी आप मिसबाह। एवरेज के हिसाब से देखें और स्ट्राइक रेट में देखें तो सरफराज चौथे नंबर पे है। हम उसको जी, क्यों इग्नोर करें? जी, ये तो बात तो हमें अगर इफ्तिखार को चांस देना तो फिर सरफराज ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। इफ्तिखार हालांकि अच्छा परफॉर्मर रहा भी है, इसने ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, बल्कि वाहिद यही था जो परफॉर्म कर गया था T20। इसके डोमेस्टिक के नंबर, डोमेस्टिक की एवरेज जो है वो तो इसे कहते हैं ना आंखें खोल करने वाली डोमेस्टिक की एवरेज है, और डोमेस्टिक का स्ट्राइक रेट है, पर शायद उसको दें, और वैसे भी मिसबा का फेवरेट है तो शायद आ जाए टीम में। मिसबाह को तो लगता है, उसको मुझे लगता है मिसबाह को उसके अंदर अपनी रूह नजर आती है, अपनी जवानी नजर आती है। साथ खिले भी है ना असल में ये दोनों। हाँ, तो शायद इस वजह से भी उसको खिलाने की वो क्या कहते हैं ना कोशिश करते हैं। फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल से शायद ना उनकी ना इंजरी चल रही थी इंटरनेशनल लेवल में, तो अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन बाद में पीएसएल में तो बिल्कुल ही मुरझा से गए, कोई अगर बिल्कुल। ये फहीम अशरफ के मुकाबले में मोहम्मद वसीम को चांस दें, उसका बैटिंग टैलेंट बहुत अच्छा था, मुझे उसकी कुछ हिट्स बहुत अच्छी लगी। फिर आखिरी ओवर्स जो उसने निकाले अपने मैचेस में, वो भी बहुत कमाल थे। तो उस लड़के को वेस्ट करने वाली बात है, आप महज फहीम अशरफ पे ही रिलाई किए जाएंगे तो आपको एक अच्छा नहीं, ऑलराउंडर मिल सकता है वो। नहीं, ये बात आपकी बहुत ज़बरदस्त मेरे दिल को लगी, और मैं इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं कि वाक़ई फ़हीम अशरफ की जगह मोहम्मद वसीम जो है, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया इस पीएसएल के अंदर, टीम के लिए सिलेक्शन देने के लिए, और स्पेशली जो अपने आखिरी मैच के अंदर जिन्होंने हसन अली के साथ बैटिंग जिस तरह की एंड में आके और जिगरा दिखाया, और जो शॉट्स खेली हैं उनके स्टेडियम के बाहर गई हैं उनके छक्के, यानी कि और उनके ये अंदर। रूटीन रूटीन में नॉर्मल इस तरह बैटिंग करता है, इसको बेचारे को मौका दिया नहीं इन्होंने। ये बात भी वैसे कैप्टन से पूछने वाली होती है कि जब एक बैट्समैन है, इसको रिकमेंड भी अब्दुल रजाक ने किया था ये जब खेला था पख्तूनख्वा की तरफ से। तो अच्छा, अब्दुल रजाक का कहना था कि एक बहुत अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर है ये, वो बैटिंग ऑलराउंडर कहता है इसको। और अच्छा, हमने इसके कुछ क्लिप्स देखे, मैंने एक दो इनिंग्स भी इसकी देखी हैं, तो वाकई में हिट बड़ी कमाल है इसकी।
तो फिर और लास्ट ओवर्स निकाल जाता है, फील्डिंग भी बड़ी अच्छी करता है, तो एक पूरा पैकेज हो तो लड़के को चांस देना चाहिए। लेकिन ये तो फिर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम के अंदर वेस्ट था, क्योंकि अगर इसको जिस टीम के अंदर रखना चाहिए था, वैसे एक्चुअल में कोयटा ग्लैडिएटर ज़्यादा फिट हाँ, बैठती थी, वो ज़्यादा इसको अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते थे। ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं इसको अच्छे से। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको रखा नीचे, लेकिन इसके बैलेंस, क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग इतनी लंबी है कि वो उसकी बेचारे की बैटिंग कहाँ आनी थी, आखिरी मैच में ही आई उसकी बैटिंग। आखिरी मैच में। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस इस्लामाबाद के लिए वेस्ट था, किसी अगर अब मेरे नहीं ख्याल से उसको रिटेन करेंगे, मेरे ख्याल से कर ही लेंगे, जिस तरह की इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल से इसको नहीं छोड़ेंगे वो। और लेकिन शादाब के चक्कर के अंदर जो है ना, ये अपनी बैटिंग के चक्कर में उसने बहुत सारे प्लेयर्स आगे आने नहीं दिए। हाँ, अपना ये नंबर बनाता रहा वो। वो कोशिश कर रहा था ना कि अपनी, जैसे 2 बंदों ने अपनी इस टूर्नामेंट के अंदर कोशिश की कि अपनी जो टीम की इंटरनेशनल टीम की सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई करें अपनी परफॉर्मेंस देकर पीएसएल के अंदर, और दोनों एक से नहीं हुआ। शादाब और एक सरफराज। एक सरफराज देखे, आपको ही पता है। सरफराज देखें, इस दफा क्वेटा खेला ही सिर्फ सरफराज के लिए था। क्वेटा मेरा ख्याल है जीतने के लिए खेला ही नहीं, सिर्फ सरफराज के लिए खेला वो, कि सरफराज इनिशियली, की जगह कंफर्म हो जाए। हाँ, इनिशियली तो मुझे यही लगा, सरफराज जिस तरह पिछले ईयर का बर्डन लेके आया और जिस तरह वो इनिशियली आते साथ ही पहले मैच से अपनी टीम को अंडर प्रेशर रखा हुआ था उन्होंने, कि भाई हमने जीतना है और हमने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, ये करना है, वो करना है। और पहले मैच से ही उनकी टीम अंडर परफॉर्मेंस थी। उनका पहला मैच, वो सेकंड मैच वो इस तरह खेल रहे थे जैसे वो अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं पीएसएल का, और अब वो डू और लेकिन डाई अपने वाली मकसद में कामयाब हो गए हैं वो। सरफराज के लिए खेले थे, सरफराज टीम में है। टीम में। सही कह रहे हाँ, हैं, बस सही। वो काम पूरा हो नहीं गया नहीं, उनका। नहीं नहीं, बड़े मकसद हो गए ना, सरफराज भी टीम में है, आजम खान भी टीम में है, दो दोनों मकसद जो आजम थे वो खान सिर्फ पूरे हो गए। स्क्वाड में है, टीम में नहीं आएगा अभी वो। हाँ, आने नहीं चलिए ये देंगे बात इतनी भी जल्दी सही। से। हाँ, ये बात भी सही। बबल की वजह से काफी स्क्वाड भी हम पूरा आप गाँव लेके जाते हैं, तो ये बात तो आपकी सही है कि आजम खान अभी स्क्वाड में है, टीम में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन फिर कोच भी अब मेरे ख्याल से ना, चलें, कोचिंग कोच के ऊपर ना कभी आपके ऊपर ना कभी आपसे डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान की कोच के ऊपर ना थोड़ी सी आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मेरे जैसे मैं देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद अकरम है, 20 साल से हम उनको देख रहे हैं एज ए इन अ कोचिंग रोल, और हर लेवल पे उन्होंने काम किया है, और हर लेवल के ऊपर वो डिलीवर करके दे रहे हैं। जैसे अब जल्मी के लिए आप देखें, मोहम्मद इरफान थे, सुल्तान के लिए पिछले साल 2 साल खेले, मोहम्मद इरफान ने कितनी बिस्मल परफॉर्मेंस दी, मजा ही नहीं आया, लग रहा था कि बंदा जो है ना खत्म। लास्ट लास्ट लीग है, लास्ट ईयर उनकी। हाँ, लग रहा था कि अपनी आखिरी जिसे कहते हैं टांगों पे चल रहे हैं, अपनी आखिरी लेग्स पे चल, लेकिन इस साल आए और मेरे ख्याल से परफॉर्म किया उन्होंने इस साल, अब अच्छा खेले। पहले से मोहम्मद तो बहुत बेहतर खेला। बहुत बेहतर खेला, बहुत बेहतर खेला। मैं तो जब मैंने ज़ल्मी को रेट किया था, मैंने कहा इरफान की पिक तो ज़ाया पिक है। इसने वेस्ट पिक है। इसको तो इसकी अपनी टीम जो डोमेस्टिक टीम थी, उसने इसको बाहर बिठा दिया था, सदर्न की तरफ से खेल रहा था, उसने इसको बाहर बिठा दिया था। हमने नहीं खिलाना भाई तुझे, तू बैठ जा बाहर। तो उसको उस बंदे से डिलीवर करवाना, उससे पिक करवाना, मोहम्मद अकरम की क्या क्या कहते हैं ना, कुछ बात है उसके अंदर। इमरान खान जो था, जो इमर्जिंग प्लेयर थे, बहुत मोहम्मद इमरान बहुत अच्छा प्लेयर था, हाँ, बहुत उसका बड़ा अच्छा कंट्रोल लगा। कंट्रोल इमर्जिंग में लगा, मुझे दूसरा दूसरा अपील किया वो प्लेयर वो। मोहम्मद इमरान वाकई था, लड़के में दम है। दम है, दम है। दम है। और एक चीज आप उनकी देखें ना, लाइन और लेंथ दोनों की, इरफान और इमरान दोनों की लाइन और लेंथ बड़ी जबरदस्त थी बहुत अच्छी है। इस टूर्नामेंट के अंदर। इवन समीन गुल अगर आप देखें, इमर्जिंग तो नहीं है लेकिन समीन गुल की जो बॉलिंग थी, मैं बड़ा हैरान हुआ इस दफा देख के उसको, वाकई में बड़ा तो अच्छा कंट्रोल था मेरे उसका। ख्याल से मोहम्मद अकरम के पास कोई टीके हैं जो वो शायद। जो लगाते हैं, और ये इनको ना लेके जाने चाहिए। ये मेरे ख्याल से जो है ना, मोहम्मद अकरम जो है, ये एक्चुअल कोच है मेरे वैसे जब ख्याल से। पाकिस्तान का बॉलिंग कोच रहा है मोहम्मद अकरम, तब पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस ठीक थी हाँ, और ठीक परफॉर्म कर रहे थे वो। लेकिन जब से ये वकार भाई आए हैं, मेरा ख्याल है इनका शायद वजूद भी ऐसा होता है बाज लोगों के कि नहीं, रास नहीं आता लोगों को, तो शायद टीम को रास नहीं है लेकिन जिद भी है कि इन्हीं पे रहना है। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से ना मोहम्मद अकरम की जगह बनती है, अब इनको हम अवार्ड करें, इनको हम इनकी मेहनत का सिला दें, और मेरे ख्याल से इनकी इंटरनेशनल जो टीम है ना उसके अंदर जगह बनती है, क्योंकि अब इन्होंने
कौन-सा कोर्स है जो इनसे आपने नहीं करवाया? पहले जब ये कोचिंग के लिए अप्लाई करते थे तो आप इनको कहते थे कि भई आपके पास कोचिंग कोर्सेज़ नहीं, ये वाला कोर्स नहीं कंप्लीट, वो कोर्स नहीं कंप्लीट। आपने वो सारे इनसे कोर्स करवाए। फिर आपने एक इनको अकेडमी का जो है ना वो चेयरपर्सन बना दिया। अकेडमी इन्होंने अकेडमी लुक आफ्टर की आपके लिए। यानी पीसीबी के लिए कौन-सा रोल है जिन्होंने नहीं किया अपने आप को क्वालीफाई करने के लिए एज़ अ टीम के लिए? और पीएसएल के अंदर दिखा भी दिया है कि अगर आप थोड़े अरसे के लिए भी इनको कोई फ़ास्ट बॉलर दें, तो ये उसको निखार देते हैं। साकिब महमूद ज़ल्मी की तरफ से इतनी बेहतरीन बॉलिंग की थी साकिब महमूद ने। क्या कहते हैं, इरफान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ओनली प्लेयर जो है जिसे कह सकते हैं ज़ल्मी, हालाँकि विकेटें ली उसने, वो थे वहाब रियाज़, लेकिन वहाब रियाज़ किसी की भी नहीं सुनते। तो वो अपनी भी नहीं हाँ, सुनते वो लगता है। रन्स बहुत कंसीड किए उसने। रन ये तो बहुत खैर उसकी कंसीड। पहले की वहाब रियाज की क्वालिटी के रन्स बहुत देता है। जी, जी, जी। चलें सर, आज के लिए आपसे बड़ी ज़बरदस्त बात हुई, बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी आते रहें और कंट्रीब्यूशन देते रहें। ज़रूर इंशाल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। सर। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपसे भी आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मुलाकात होती है अगले सैटरडे, संडे आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।